देश की जनता कहती है एक रेपिस्ट के बारे में डिस्कशन करना आयुष के लिए शर्मनाक है, या आपके लिए भी शायद बोल देते। जो कुछ मुट्ठी भर मीडिया में आके जी जो दलाली करते हैं, बेईमानी करते हैं, जिसको मीडिया का भरोसा लोगों से उठ गया है। तो अगर किसी ने हिम्मत करके अगर किसी के बारे में बताया है तो इस देश के लोगों को उस महिला का समर्थन करना चाहिए। आप उस महिला के खिलाफ हैं। पर उस महिला के पीछे अगर कुछ असामाजिक तत्व जो सनातन विरोधी है, धर्म विरोधी है, आसाराम बापू के विरोधी हैं, जी ऐसे लोग खड़े हो तो महिला का वो विचार नहीं है। मैं मानता हूँ उसका उपयोग हो रहा है। लोग कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार है। जी, अगर इतनी हिंदूवादी सरकार है तो आसाराम बापू को बचाने के लिए आ क्यों नहीं गई? फंसाई इन्होंने, जेल में इन्होंने डाला है तो ये क्यों बचाएंगे? ऑन कैमरा कह रहे हैं। हाँ तो सच बोल रहा हूँ मैं, कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। इन्होंने फंसाया है। राजनीति में ये देखा जाता है लाभ किसको हो रहा है। अपने लाभ के लिए बापू को झूठे केस में बंद करा है। मिस्टर ठाकुर, आपको नहीं लगता कि आपके दिमाग में किसी ने जहर भर दिया है कि आपको एक भक्ति करनी है किसी गुरु की? राम जी आए थे तो उनके गुरु थे, कृष्ण जी थे तो गुरु थे। तो अगर हमारे गुरु हैं तो उसमें गलत क्या बात है? उसमें जहर क्या भर दिया? इसमें जहर क्या? उनसे मैं अगर मंत्र दीक्षा लेके मंत्र सुने, एक सेकंड, अगर मैं उनसे आपको ये कहेंगे कि कई बार लोग ऐसा बोलते भी हैं। मैं आपको बता दूं, आपको शायद बुरी भी लगेगी। लोग कई बार शायद उनकी जिसके साथ ये हुआ है वो अक्सर कई बार कह देंगे जब इनके घर में होगा ना तब पता लगेगा। जब कोई प्रमाण तो होगा ना, जो बात कही है ठीक है, उसका कोई प्रमाण भी तो होना चाहिए। क्या आपने खाली कह दिया तो मेरे साथ हुआ? इंसान जेल में बंद क्यों है? कोई सजा भाई क्यों काट रहा है? सुनिए, दो बातें हैं। आप हिंदू सेना के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं जी, लेकिन आज लोग आपको देख के कहेंगे कि आप हिंदुओं के खिलाफ। अरे मोदी मतलब हिंदू नहीं होता है। ठीक है, वो वाला भाजपा नहीं बची। ये दो गुजराती जोड़ी जो बिजनेसमैन है उसकी भाजपा है, और ये हिंदुत्ववादी तो कतई नहीं है। इस देश के बहुत सवाल है आसाराम बापू को लेकर। वो कहते हैं कि इन्होंने हमारा धर्म बदनाम किया। उस लड़की का वीडियो है, उस मीडिया चैनल में आके चिल्ला रही थी कि मैंने जो भी आरोप लगाया और दबाव में लगाया, मैं अपने बयान बदलना चाहती हूँ, लेकिन कोर्ट ने उसको नहीं बदलने दिया और उस केस में उनको उम्र कैद की सजा सुना दिया। बापू के लोग ही नहीं चाहते कि बापू बाहर आए। जो निकटवर्ती लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, जो केस देख रहे हैं वो लोग नहीं चाहते हैं अदालत, क्योंकि वो दोनों जो केस हुआ है ना, उसमें सरकार का गठजोड़ है, इसमें जो आश्रम के नजदीकी लोग हैं उनका गठजोड़ है। इससे पहले भी ये षड्यंत्र हो चुका है। क्या फायदा मिलेगा? देखो, मैं आपको बताऊं एक कहानी। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आप जानने पे अगर उतारू होंगे तब आप सच्चाई जान पाएंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। बम ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? ठीक है सर, बहुत सारे गुरुओं के बारे में बात की है, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन हुआ। आसाराम बापू के ऊपर डिस्कशन करना आपको लगता है कि करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? आप बता सकते हैं क्यों नहीं करना चाहिए? लोग कहते हैं, देश की जनता कहती है एक रेपिस्ट के बारे में डिस्कशन करना आयुष के लिए शर्मनाक है, या आपके लिए भी शायद बोल दे कोई। नहीं, आप ये समझ रहे कि देश की जनता आप किसको कहते हैं? जो कुछ मुट्ठी भर मीडिया में आके जी जो दलाली करते हैं, बेईमानी करते हैं, जिसको मीडिया का भरोसा लोगों से उठ गया है। आप देखिए, ये सब जब अभी सिंदूर चल रहा था ऑपरेशन, तो पाकिस्तान में घुस गए थे। तो इनकी बातों को आप कहेंगे कि जनता की बात है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेकार बात है। जनता ये नहीं मानती है, और जनता में जैसे जैसे जागरूकता फैलाई गई है मीडिया को लेकर, मीडिया पे विश्वास करना धीरे धीरे लोगों ने खत्म कर दिया है। तो ये आप कहना ही गलत होगा कि बापू पे बात करना गलत होगा, और लोग नहीं सुनना चाहते हैं। लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। लोगों को इच्छा है कि इस केस में क्या हुआ और क्यों बापू जैसे महान संत, जिनको 1993 में 1893 में शिकागो में एक धर्म संसद आयोजन हुआ था जिसमें विवेकानंद गए थे। उसके बाद 1993 में 100 वर्ष में आयोजन हुआ था, उसमें हिंदू धर्म की अगुवाई करने के लिए बापू गए थे वहां पे। आप उस बापू पे जब इस तरीके का गंदा आरोप लगता है तो लोगों की इच्छा है कि हम जाने कि क्या सच है, और ये सच लोगों को पता होना चाहिए। तो इसीलिए हमको बात करना चाहिए। अगर बात ही नहीं करेंगे तो लोग जानेंगे क्या सच क्या झूठ। आपको नहीं लगता कि सरकार जो कहती है या कानून जो कहता है या जो अदालतें कहती हैं वो सत्य होना चाहिए? अगर किसी अदालत ने कहा है कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें हुई हैं, तो हमें अदालत और संविधान को सुप्रीम बनाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन अदालत से गलती होती है। अगर नहीं होती गलती
तो सेशन के बाद में हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से के बाद में सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। गलतियां होती है, इसीलिए सुधार के लिए और आगे व्यवस्था बनाया गया कि कोर्ट से गलती हो सकती है। सरकार की बात है तो 100 ऐसे में नीतियां बता दूंगा जिसमें सरकार गलत साबित हुआ, कोर्ट में भी गलत साबित हुआ है। ठीक है, बताइए। तो मैं बात करूं कि उस समय में जब अपना आज़ाद नहीं हुआ था भारत, उस समय में भगत सिंह जैसे जो देशभक्त थे उनको फांसी हुआ और उस समय उनको देशद्रोही कहा जाता था। तो उसमें सरकार के लोग थे जो उस समय सरकार चलाते थे, अंग्रेज थे, वो थे सरकार में ना। ऐसे ही आज जो सरकार है वो जो अपने विचार है, वो अपना जो कुछ लोग मुट्ठी भर अभी जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो तानाशाह के रूप में बैठ गए हैं और अपने हिसाब से जो सही गलत निर्णय तय कर लेते हैं। वो भी व्यक्ति हैं, वो भी इंसान हैं, तो वो जो सोच लेते हैं वो सही गलत नहीं हो सकता है। सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो सब भगवान नहीं, इसको आपको मानना पड़ेगा। तो सरकार की बात या न्यायालय की बात को आप सच मान लिए बिना प्रमाण के, तो ये मैं गलत मानता हूँ। इस पे विचार करना चाहिए, इस पे सवाल होना चाहिए, क्या मामला है, इस पे बात होनी चाहिए। ठीक है, आपको एप्स्टीन फाइल्स के बारे में पता है? बिल्कुल पता है। ठीक है, बस यही इसी चीज को केस को लिंक करके अगर मैं बात करूं, आसाराम बापू के केस को एप्स्टीन फाइल से अगर मैं लिंक करके देखूं, तो जब जब कोई बहुत पावरफुल होता है जी, उसके अगेंस्ट कोई महिला अगर एक्शन लेने की बात करती है और वो कहती है कि इसने मेरे साथ गलत किया, तो उस लेडी को भी पता है कि उसका कितना कुछ नुकसान हो सकता है, उसे कितना कुछ भरपाई करनी पड़ सकती है। तो अगर किसी ने हिम्मत करके अगर किसी के बारे में बताया है तो इस देश के लोगों को उस महिला का समर्थन करना चाहिए। आप उस महिला के खिलाफ हैं? नहीं, मैं महिला के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसके झूठ के खिलाफ हूँ। और झूठ इसलिए कह रहा हूँ, और अब ये कह रहे हैं ना कि महिला है, कमज़ोर है, उसने केस किया बड़े लोगों के खिलाफ, पर उस महिला के पीछे अगर कुछ असामाजिक तत्व जो सनातन विरोधी है, धर्म विरोधी है, आसाराम बापू के विरोधी हैं जी, ऐसे लोग खड़े हो तो महिला का वो विचार नहीं है। मैं मानता हूँ उसका उपयोग हो रहा है और उसके तहत बापू को षड्यंत्र के तहत जेल में डाला जाता है, तो फिर उसके खिलाफ आवाज उठना चाहिए। ठीक है, आज भाजपा की सरकार है, करीबन 11 साल हो गए जी। लोग कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार है जी। अगर इतनी हिंदूवादी सरकार है तो आसाराम बापू को बचाने के लिए आ क्यों नहीं रही? फंसाए इन्होंने है, जेल में इन्होंने डाला है, तो ये क्यों बचाएंगे? आप ऑन कैमरा कह रहे हैं? हाँ, तो सच बोल रहा हूँ मैं, कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। इन्होंने फंसाया है। इन्हें फंसा के क्या फायदा होगा? अब वही नुकसान क्या होगा? कांग्रेस के सत्ता काल था जब बापू के ऊपर आरोप मढ़ा गया जी, 2013 वहाँ पे जोधपुर में, राजस्थान में जी, कांग्रेस की सरकार थी। जब बापू जैसे बड़े संत जिनके करोड़ों लोग भक्त हैं जी, उन पर अगर किसी सरकार में कोई मुकदमा दर्ज होता है, झूठा मुकदमा, और उनके करोड़ों भक्त आहत होंगे कि नहीं होंगे? उस सरकार, जब वो सरकार जेल में डाल देगी तो उस सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? और देखिए, जब से बापू, आप देखिए ना, आप सब लोग कह रहे हैं मोदी मैजिक है, मोदी मैजिक है। मैं कह रहा हूँ जब से बापूजी जेल गए हैं तब से कांग्रेस उभर नहीं पा रही है, क्योंकि उनके भक्तों को, जो हम लोग हैं, उनको ये शुरुआत में हुआ था कि कांग्रेस ने बापू के साथ में ये षड्यंत्र रचा है जी। देश भर में ऐसा हाल हो गया कि कांग्रेस आज तक उभर नहीं पा रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बात बीजेपी जानती थी, इसीलिए बापू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और इनके लोग शामिल हैं। जो लड़की के पीड़िता की बाप है ना, करमवीर, उसका बैकग्राउंड और पता कर लीजिए। आप जोधपुर वाले मैटर की बात हाँ हाँ हाँ, जोधपुर वाले मैटर, उसका बैकग्राउंड पता कर लीजिए, वो आरएसएस से हैं। तो आप ये कह देंगे ना कि ऐसे, मैं ऐसे हवा नहीं बात कर रहा हूँ, ये लोग इसके पीछे हैं। तो लोग इस पूरे पॉडकास्ट की एक एक फैक्ट चेक करेंगे, बिल्कुल चेक कर ले, क्योंकि बापू के पास में, जब आपको बताऊं मैं कि गुजरात में दंगा हुआ था, उसके बाद में नरेंद्र मोदी का छवि पूरे देश में एक हिंदूवादी नेता के तौर पे होने लगा था और विश्व भर में उनका विरोध होने लगा था। अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी अपने को आपको सेकुलर घोषित करने के लिए गुजरात में शहर सौंदर्यकरण के नाम पे करीब 200 से 400 मंदिर तुड़वा दिया और उसका विरोध बापूजी ने और प्रवीण तोगड़िया ने किया था।
प्रवीण तोगड़िया के क्या हाल है आप लोग देख रहे हैं, सब लोग के सामने है, और बापूजी के साथ क्या हो रहा है सबके सामने है। तो ये लोग बड़े ही सही तरीके से, बड़े ही षड्यंत्र पूर्वक एक मुकदमा दर्ज करा के उनको खत्म कर दिया, अपने दुश्मन को भी खत्म कर दिया। बोले नहीं कि लाठी भी न टूटे और सांप भी बढ़ जाए, तो उन्होंने इस तरीके का हथकंडा अपनाया कि उन्होंने बापू को फंसा भी दिया और बापू के भक्तों का वोट भी ले लिया। ये बापू के लोगों के साथ में छल हुआ है। और जब आप इसको समझिए कि जब कांग्रेस की सरकार में फंसा गया और बापू को जेल में डाला गया, तो उसका लाभ किसको मिला? राजनीति में ये देखा जाता है लाभ किसको हो रहा है। अपने लाभ के लिए बापू को झूठे केस में बंद करवाए। कहाँ से गिरफ्तार कहाँ से हुए थे? इंदौर से हुए थे ना। इंदौर में किसकी सरकार थी? 300 पुलिस किसने भेजे थे? वो जो भाजपा की सरकार थी भाई साहब। इसीलिए ये कहना पड़ेगा, ये जो सत्तावादी पार्टी है, जो गुजराती दो जोरी हैं, वो बापू को जेल में रखने के इच्छुक थे, इसीलिए बापू जेल में है। तो क्यों बाहर निकालेंगे? ओके मिस्टर ठाकुर, आप आज भाजपा की सरकार है देश में जी, कांग्रेस ने ये तब किया जी, आप अपने आप को हिंदू भी बताते हैं जी, आपको समर्थन देगा कौन? भाजपा के खिलाफ आप हैं, कांग्रेस के खिलाफ आप हैं, इस देश के हिंदू जो लोग हैं या सो कॉल्ड हिंदू अगर फॉर दैट मैटर अगर हैं, वो भी आपके समर्थन में नहीं है। तो जो आसाराम के गिने चुने 4 फैन फॉलोइंग अब जो लोग बचे हैं, आपको नहीं लगता कि 4 से भी 1 हो सकते हैं? देखिए, जो आप कह रहे हैं ना कि देगा कौन, जो सच का साथी होगा वो हमारा साथ देगा। और आप ये कह रहे हैं कि 4 हो जाएंगे, नहीं भाई साहब, 4 नहीं है हम लोग। जो लोग सच से अवगत हैं उनकी करोड़ों में संख्या है। करोड़ों अभी भी आप आश्रम में जाके देखिए, अभी भी भीड़ लगती रहती है। तो ये सब बेकार की बातें हैं कि 4 ही लोग बचे हैं, उसके बाद में आपका साथ कौन देगा। ये देश को 2 तबके में बांटने का प्रयास किया जाता है, कांग्रेस और भाजपा। ऐसा नहीं है देश, ठीक है। उसके अलावा भी देश है जिसको सच से लेना देना है। आज देखिए, भाजपा की सरकार है ना, मणिकर्णिका पे मंदिर तोड़ दिए हैं, अहिल्याबाई होलकर का विरोध नहीं हो रहा है। लोग जमीन लोगों का कम हो रहा है। देखिए, जो भाजपाई हिंदू है, सरकारी हिंदू है, वो लोग नहीं विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में ही हिंदू है, जिसको सनातन से लेना देना है, वो लोग तो विरोध कर रहे हैं। खुलेआम हो रहा है। ट्विटर पे आप देखिए, बहुत तेजी से चल रहा है। कुछ लोगों पे मुकदमा भी दर्ज करा दिया इन लोगों ने कि भाई वो AI का वीडियो था। तो उसका कोई प्रमाण तो देंगे ना, कहाँ कौन से लैब में आपने जांच कराया कि AI का फोटो है या AI का वीडियो है। तो ये सब कुछ नहीं है, सब झूठ मूठ का एजेंडाधारी लोग हैं जो सत्ता पाने के लिए झूठ बोल रहे हैं कि हम हिंदूवादी हैं। इनको हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए करते हैं, उसके अलावा हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में जो लोग सच के साथी हैं वो हमारे साथ खड़े होंगे, वो हमारे साथ को देखेंगे जब मामला ही नहीं बनता है। आप जोधपुर की बात कर रहे थे ना, जोधपुर केस में आप पता करिए कि क्या मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी ऐसा प्रूफ हुआ है कि उस लड़की के साथ में कोई छेड़खानी हुई है? नहीं हुआ है। आप बताइए, लड़की की कहानी बताता हूं, आप जो FIR दर्ज करवाया है उसने, कि वो कह रही है कि मैं बापू के गुरुकुल में पढ़ती थी, वो छिंदवाड़ा गुरुकुल मध्य प्रदेश में, वहाँ पढ़ती थी। बोले वो बीमार पड़ी, उसके पिताजी उसको लेने आए, माताजी लेने आए, फिर उसको शाहजहांपुर ले गए, शाहजहांपुर से उसको जोधपुर ले गए, और जोधपुर में उसके बाद में रेप हुआ उसके साथ। अगर बापू को, मैं बापू छोड़ देते हैं, बापू के नाम के साथ ये जोड़ना ठीक नहीं होगा। मैं आपके ऑफिस में मान लो काम करता हूँ और मैं एक लड़की हूँ, और आपको मेरे साथ में रेप करना है, तो क्या आप मेरे माँ बाप को बुलवाएंगे पहले कि भाई तुम्हारी बेटी बीमार है या इसको ले जाओ, इसका इलाज करवाओ? ये नहीं कहेंगे ना आप तो डायरेक्ट अगर रेप करना होगा तो आप कर लेंगे। पर वो ऐसा है कि वो पहले उनके माँ बाप को बुलाए, बीमार पड़ी तो वो अपनी श्रद्धा से बापू के पास ले गए, वहाँ पे सत्संग था, वहाँ पहुँची सत्संग में, लेकिन कोई भी एकांत में मुलाकात नहीं हुआ, कोई भी बात नहीं हुई। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर रेप करना होता तो कोई कथा थोड़ी करना है कि भाई पूरे परिवार को बुला लो, इकट्ठा कर लो, उसके बाद में रेप होगा। और कहानी के आगे ये बता रही है लड़की कि जिस रूम में उसके साथ में घटना हो रहा था, उसके गेट पे माँ उसके माला कर रही थी जब। तो चिल्लाई तो होगी ना, कि नहीं चिल्लाई होगी? तो चिल्लाई होगी तो माँ नहीं सुनाई दे, माँ को सुनाई दिया होगा या नहीं दिया होगा?
वहां के 100 मीटर पे ही एक घर था, उसमें उसके पिताजी बैठे हुए थे। पिताजी को सुनाई दिया हो, ये लड़की की कहानी बता रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं था कहीं भी। लेकिन आप इसको समझिए कि जो लड़की कहानी बता रही है, क्या विश्वास करने योग्य है कि गेट पे माँ बैठी है, 100 मीटर पे पिताजी हैं, लेकिन वो चिल्लाई और कोई नहीं सुना। वहां पे 70 लोग और मौजूद थे, सत्संग जब हो रहा था, कोई नहीं सुना। सिर्फ उसको उसके माँ नहीं सुनी, उसके पिताजी नहीं सुने, लोग नहीं सुने। फिर घटना हुआ कहाँ? कोई प्रूफ नहीं है, न मेडिकल एविडेंस है, न कोई ठोस गवाह है, न कोई ठोस सबूत है, कोई भी प्रमाण नहीं है। आप अगर कोर्ट का वर्डिक्ट भी पढ़े ना, तो आप उसमें भी पढ़ लीजिए। मिस्टर ठाकुर, आपको नहीं लगता उसमें भी पढ़ लीजिए कि भाई कोई भी प्रमाण नहीं है उसके खिलाफ। और जो लड़की का उम्र कह देंगे कि पॉस्को है तो उम्र है, तो वो भी कौन सा उम्र है? एक उम्र हो तब ना। उसका डेट ऑफ बर्थ, जो जन्म सर्टिफिकेट है उसमें अलग डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद में LIC का उसने करवाया, उसमें अलग डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद में क्या कहते हैं उसका अपना जो स्कूल की सर्टिफिकेट है उसमें अलग डेट ऑफ बर्थ है। तो इसके ऐसे लड़की पे जिसका अलग अलग डेट ऑफ बर्थ हो, उसके कैसे भरोसा किया जाए? उसने जो 164 के बयान दिया है, उसका बयान देख लीजिए। 0 FIR के समान जो बयान दिया है, जो जज के सामने बयान दिया है, सब में भिन्नता है। कहाँ सच बोल रही है भाई? इतना झूठ बोल रही है। उस लड़की को आप लोग सच मान रहे हैं कि हाँ जी वो सच मान रहा है क्योंकि मीडिया चला दिया, सब लोग मान लिए। देखिए एक माहौल बना है देश में। ये एक बच्चा पकड़ लाई अभी, उसको हम कहते हैं कि भैया बेटा जाओ एक ठंडा ले आओ, ओके, तो वो छाछ नहीं लेके आएगा, नारियल पानी नहीं लेके आएगा, कोई शरबत नहीं लेके आएगा, ठीक है, नींबू पानी नहीं लेके आएगा, वो कोको कोला लेके आएगा। क्योंकि प्रचार के माध्यम से ऐसा दिमाग में भर दिया गया है लोगों को कि भैया कोको कोला का मतलब ठंडा होता है, स्प्राइट के मतलब ठंडा होता है, नारियल पानी को नहीं समझते हैं। इसी तरीके से प्रचार के माध्यम से लोगों के मन में भर दिया गया है कि संत होंगे, बाबा होंगे तो पाखंडी ही होंगे, उनके ऊपर जो आरोप लगा वो सच ही होगा। ये बिल्कुल बेकार और वाहियात बात है। इसको आप हम लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और जो भी कोई संत के ऊपर आरोप लगता है तो सबसे पहले जांच खुद हिंदू सनातनियों को करना होगा कि ये क्या सच है। उसके बाद तय करना होगा कि भाई मीडिया सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, उनके खिलाफ आवाज उठाना होगा सबको मिलके। मिस्टर ठाकुर, आपको नहीं लगता कि आपके दिमाग में किसी ने जहर भर दिया है कि आपको एक भक्ति करनी है किसी गुरु की? किसने आपको क्यों लग रहा है कि मेरे दिमाग में जहर भर दिया है? ऐसा बहुत सारे लोगों को लगेगा। राम जी आए थे तो उनके गुरु थे, वो कृष्ण जी थे तो गुरु थे। तो अगर हमारे गुरु हैं तो उसमें गलत क्या बात है? उसमें जहर क्या भर दिया? इसमें जहर क्या? उनसे मैं अगर मंत्र दीक्षा लेके मंत्र सुनिए, एक सेकंड, अगर मैं उनसे आपको ये कहेंगे कि कई बार लोग ऐसा बोलते भी हैं, मैं आपको बता दूं, आपको शायद बुरी भी लगेगी, लोग कई बार शायद उनकी जिसके साथ ये हुआ है वो अक्सर कई बार कह देंगे जब इनके घर में होगा ना तब पता लगेगा। अरे भाई, जब हुआ ही नहीं तो उनके वो कहने से कुछ मतलब ही नहीं है। जब कोई प्रमाण तो होगा ना, जो बात कही है उसका कोई प्रमाण भी तो होना चाहिए। क्या आपने खाली कह दिया तो मेरे साथ हुआ? इंसान जेल में बंद क्यों है? कोई सजा क्यों काट रहा है? सुनिए, दो बातें हैं। जो कुछ लोग, जो सत्ता वाली, मैंने नाम पहले ले लिया है, वो लोग नहीं चाहते कि वो बाहर आए। दूसरा जो है कुछ स्वार्थी लोग जो निकटवर्ती हैं उनके, वो लोग भी नहीं चाहते कि वो बाहर आए। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों का मनसा है कि ये जो बापू हैं वो जेल में रहे ताकि उनके आश्रम व्यवस्था पे कब्जा हो। करोड़ों का मामला है, आप जानते हैं, 450 आश्रम है। तो ऐसे में जो निकट के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं। निकट के लोग मतलब जो बापू के पैरोकार हैं, ठीक है, वो लोग नहीं चाहते कभी बाहर आए। आप बापू के लोग ही नहीं चाहते कि बापू बाहर आए। जो निकटवर्ती लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, जो केस देख रहे हैं वो लोग नहीं चाहते हैं अदालत, क्योंकि वो दोनों जो केस हुआ है ना, उसमें सरकार का गठजोड़ है, इसमें जो आश्रम के नजदीकी लोग हैं उनका गठजोड़ है। इससे पहले भी ये षड्यंत्र हो चुका है। उनको क्या फायदा मिलेगा? देखो, मैं आपको बताऊं एक कहानी, फिर उसके बाद आप समझना जी। 2012 की बात है, उससे पहले भी हो रहा होगा मगर मेरे जानकारी में जो 2012 की बात है, उनके आश्रम में छिंदवाड़ा जिस गुरुकुल से लड़की थी, ये पीड़ित तथाकथित पीड़िता, उस गुरुकुल में एक सीमा आहूजा नाम की वार्डन थी और वहां का जो संचालक था उसका नाम था ओम प्रकाश प्रजापति। ठीक है। और जो लड़की का तथाकथित पीड़िता है जोधपुर वाले मामले में, उसका पिता करमवीर, उसकी पत्नी सुनीता और उसकी साली बबीता और भी बहुत सारे लोग थे इसमें। जो अभी भी आश्रम में रह रहा है वक्ता है जी,
रामा नाम है उनका, वो, और सुनील शर्मा यहाँ पे दिल्ली में है, उसका भी कुछ जुड़ाव है अभी मैंने देखा। ऐसे बहुत सारे लोगों ने एक गिरोह तैयार किया, ठीक है, अंदर ही अंदर, और संचालक जो लोग टॉप के थे आश्रम को देखने वाले, उन्होंने एक गिरोह तैयार किया और उन्होंने ये कहना शुरू किया, आप जैसे अच्छे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, या आपका समाज में प्रतिष्ठित हैं और बापू के भक्त भी हैं, तो आपके पास गए और कहे ये बात किसी से बताना नहीं, ये जो सीमा आहूजा नाम की औरत है, इसके माध्यम से एक कल्कि अवतार जन्म लेगा, और वो कल्कि अवतार जो जन्म लेगा वो महिला पुरुष के संबंध से नहीं, एक फल से पैदा होगा और वो बापू का अंश होगा, ये पूरे व्यवस्था का मालिक वही होगा एक दिन। और इस तरीके से कहकर आपसे ये भी कहता है कि आपको अगर साक्षात्कार करना है, जो बापू ने कहा था कि हम आत्म साक्षात्कार करवाएंगे, तो आप इनकी सेवा में अभी से लग जाइए। आपको भविष्य में आश्रम के जो व्यवस्था है उसमें ट्रस्टी भी बनाया जाएगा, आपको आत्म साक्षात्कार भी करवाया जाएगा कि उस शरीर से बापूजी अब नहीं रहेंगे, इस शरीर से ये सब काम पूर्ण करेंगे, इस शरीर से बापूजी प्रकट होने वाले हैं और जो प्रकट होंगे वो कल्कि अवतार होगा। इस तरीके के षड्यंत्र देश भर में फैला रहे थे। मैं अभी एक पेपर लाया था, शायद आपको दिखाऊं, कहाँ गया मेरे को, शायद हाँ ये रहा, ये देखिए, ये केस है उस केस के खिलाफ। उसमें लड़की के पिता जो है उसका भी नाम शामिल है। ठीक है, तो ये जो इस तरीके के ये जो लोग थे, केस दिखाइए एक बार। हाँ देखिए, दिल्ली के प्रशांत विहार थाने में रोहिणी में दर्ज है। तो ये जो इस तरीके के जो मुकदमा दर्ज करवाया गया बाद में, ये सब लोग एक गिरोह बना के बापू को समाप्त करके पूरे व्यवस्था पे कब्जा चाहते थे। और ये जब बापू को पता लगा, जब लास्ट मीटिंग यहाँ पे दिल्ली में 6 जनवरी को 2012 में हुआ, ये बात बापू को पता लगा, धीरे धीरे बात फैलने लगी। ये लोग किसी को बताते थे, बताने के लिए नहीं, बापू के सामने भी चर्चा करने के लिए नहीं बोलते थे। तो जब ये केस खुला बापू के सामने, और बापू ने जितने भी लोग हैं, इवन लड़की के पिता भी, आप कहेंगे क्यों लड़की खड़ा कर देंगे कोई भी बाप, तो इसका जवाब ये है कि लड़की के पिता भी इस केस में शामिल था और सबको बापू ने फटकार लगाया था, डांटा था। मैं आपको वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा जिसमें बापू ये बोल रहे हैं कि ये कल्कि नाम का अवतार हुआ है और ये कर रहे थे, ये लोग षड्यंत्र कर रहे थे, और इनको जो फटकार लगाया वो इसको ईगो पे ले लिए। जनवरी 2013 में ये बात की खुलासा हुआ, बापू खुले मन से इसके बारे में लोगों को बताना शुरू किए, और महज 8 महीने के बाद ही ये उनके ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया गया और एक झूठे मुकदमे में उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि भैया बापू के साथ षड्यंत्र नहीं हुआ है। एक पूरा सुनियोजित षड्यंत्र है जिसमें धर्मांतरण के खिलाफ बापू काम करते थे, तो वो लोग भी शामिल हैं। जो सरकार में बैठे हुए गुजराती जोरी है वो लोग शामिल हैं। और मेरा बात नहीं मानिए तो आप सुब्रमण्यम स्वामी को सुन लीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी मुझसे ज्यादा स्पष्ट कहेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह बापूजी को बाहर नहीं आने देना चाह रहे हैं। और इससे भी अधिक आपको जानना है तो उस समय गुजरात के गृह मंत्री था प्रदीप सिंह जडेजा। मैं वीडियो उपलब्ध करवा देता हूं आपको। वो गुजरात के विधानसभा में कह रहे हैं कि हमारे राज्य की प्रबल इच्छा शक्ति के कारण आसाराम बापू और नारायण साईं को जमानत नहीं हो रहा है। अध्यक्षश्री, आ भारतीय जनता पार्टीनी सरकार छे કે જેણે ચાંદખેડાની અંદર બનાવ બન્યો હતો, આ બનાવમાં FIR 218/2013 થી જે સેક્શનો 376B ને લગાડેલી, એના આરોપીઓની માનનીય અધ્યક્ષશ્રી ધરપકડ કરી છે। આજે પણ સેશન કોર્ટમાં જામીન નથી મળ્યા, હાઈકોર્ટમાં જામીન નથી મળ્યા, સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર જામીન નથી મળ્યા। કડકમાં કડક અને સખ્તાઈથી માનનીય અધ્યક્ષશ્રી આ કાયદાના અમલ માટે અમે माननीय अध्यक्ष छेक सुधी लड़ी रहा है। माननीय अध्यक्ष बीजो सूरत अंदर बनाव बन्यो, सूरत बनावना जहांगीरपुरा पोलीस स्टेशन में माननीय अध्यक्ष एमां 376 ने जे बाकी सेक्शनों लगाड़ेली है। आ बंने गुना क्लब थईने हाल माननीय अध्यक्ष ए कार्यवाही माननीय अध्यक्ष चाले छे। आना माटे माननीय अध्यक्ष जे ते वखते
એસઆઈટીની નિમણૂક કરી હતી, એમાં ફરજ પરના માનનીય અધ્યક્ષશ્રી જુદા જુદા અધિકારીઓને નિમણૂકના કારણે આ કેસની અંદર કોઈ કચાશ ન રહી જાય અને કોઈ છૂટી ન જાય એના માટે ચિંતા કરી છે. માનનીય અધ્યક્ષ, આ કેસની અંદર સ્પેશિયલ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટરની અમે નિમણૂક કરી છે અને માનનીય અધ્યક્ષશ્રી આના કારણે આના જે મુખ્ય આરોપીઓ છે એ મુખ્ય આરોપીઓ જો માનનીય અધ્યક્ષશ્રી અમે કેસ નબળો કર્યો હોય અમારા પ્રોસિક્યુશન દ્વારા, અમે કોર્ટમાં જો નબળો દેખાવ કર્યો હોય તો જામીન મળી જાય. આ રાજ્ય સરકારની પ્રબળ રાજકીય ઈચ્છા શક્તિના આધાર ઉપર આરોપીઓ આજે પણ જેલમાંથી નથી મળ્યા. એટલે માનનીય અધ્યક્ષશ્રી જે વાત કરે છે તે તદ્દન. तो इस सब को अगर जोड़ के आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मामला बिल्कुल ही वाहियात है, झूठा है, 210% बोकस है. इस केस में बापू को फंसाया जा रहा है, बापू को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि वो सनातनी थे, सच बोल देते थे किसी के लिए भी. अगर आप सत्ता में हैं, आज को जितने भी बाबा हैं जो अभी टीवी पे जो टीवी पे आजकल आ रहे हैं ज्यादातर, ठीक है, जो सरकार के समर्थित सरकारी बाबा हैं, बागेश्वर बाबा की बात कर रहे हैं? नहीं, बागेश्वर की नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ. वो लोग कोई भी जब सरकार हिंदू विरोधी कानून लाती है या कोई भी गरीबी बेसहारा की बात करते हुए आपको नहीं मिलेंगे. बापू जी थे, किसी की भी सरकार रहने दो, सिलेंडर महंगा होता था तो सबसे पहले बापू की आवाज उठती थी. दाल महंगा होता था, बापू की आवाज उठता था. तेल महंगा होता था, बापू जी आवाज उठाते थे. तो सरकार बापू को नहीं पसंद करते हैं. जो सरकारी हिंदू उनको तो घुमा रहे हैं कि ये बाबा हैं, ये बाबा हैं, ये बाबा हैं. बापू को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए भी बापू जी जेल में है. ठीक है मिस्टर ठाकुर, जब हम सरकार को चुनते हैं, वोट देकर हम सरकार को चुनते हैं जी, इलेक्शन होता है और फिर बाद में हमें वही प्राइम मिनिस्टरशिप मिलती है जो हम. इलेक्शन होता है अभी होता है इलेक्शन होता है. 2024 में चुनाव हुआ है ना, 2027 में भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा. नहीं होगा? नहीं होगा, होता है, चुनाव तो होता है. ठीक है, आप बड़े व्यंग लेके बात कर रहे हैं इस बारे में. आपका तो, मतलब ये है कि वोट चोरी हो रही है? नहीं, वोट चोरी हो रही है मैं तो नहीं कहूँगा, और वोट जो है वोट की चोरी कहूँ या वोट को छीन लेना कहूँ, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन सा शब्द इस्तेमाल करूँ. मैं किसी दिन, मैं जब से वोट देना शुरू किया, पहले तो 1-2 बार दिया भाजपा को वोट, लेकिन उसके बाद मैंने कभी भाजपा को वोट नहीं दिया. लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मैंने वोट किसी को दिया है, भाजपा को पहुंची है. तो ऐसा इलेक्शन हो रहा है, तो इसमें हम क्या कहें. कल को इलेक्शन कमीशन आपके अगेंस्ट FIR करेगा तो कर दे, उसमें क्या है, जो सही है वो बोल रहे हैं. ठीक है, आप हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, सचिव रहा हूँ. ओके, आप हिंदू सेना के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं जी. लेकिन आज लोग आपको देख के कहेंगे कि आप हिंदुओं के खिलाफ हैं. अरे मोदी मतलब हिंदू नहीं होता है यार, 2 लोगों का मतलब थोड़ी हिंदू होता है. आज पूरे भाजपा को, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बनाया हुआ भाजपा है, मैंने जनता पार्टी था, उसके बाद भाजपा हुई. ठीक है, वो वाला भाजपा नहीं बची. ये 2 गुजराती जोड़ी जो बिजनेसमैन है, उसकी भाजपा है, और ये हिंदुत्ववादी तो कतई नहीं है. कौन है हिंदू होता कौन है? कौन है आपकी भाषा में? देखिए, हिंदू में आप जो ये कर रहे हैं, ये तो हिंदू नहीं है. जो ये कर रहे हैं, लोग कहते हैं, देश की मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि हिंदू हैं और ये हिंदूवादी काम कर रहे हैं. देखिए, कोई भी बात आप मान लीजिए कि कोई हिंदूवादी, मैंने बोला था पहले प्रचार से भरा जाता है हर बात को. ओके, अब वो भर दिया गया कि यही हिंदूवादी है, यही हिंदूवादी है. नहीं तो आप एक बात बताइए, सनातन का जो बेस टिका है, गाय पे है, गंगा पे है, गीता पे है जी. आप बताइए किसकी रक्षा कर रहे हैं? जब 2014 में इनकी सरकार आई तो बीफ काटने में, माने बीफ का स्पॉट में हम लोग 9वां स्थान पे थे पूरी दुनिया में. अब दूसरे स्थान पे है. ओके, ये कैसा हिंदूवादी सरकार है, लोग नहीं समझ रहे हैं. बनारस में बनारस की सुंदरता वहाँ की छोटे छोटे मंदिरों से थी जी. कॉरिडोर से सुंदरता नहीं है. वहाँ की सुंदरता यही थी, वहाँ की आध्यात्मिकता खत्म कर दिया. उसकी तुलना नरेंद्र मोदी गोवा से कर रहे हैं. आपने सुना, डिस्निफिकेशन की बात की जा रही है, जिस तरीके से कही जा रही है. आध्यात्मिक राजधानी रहा है हम लोगों का. ठीक है.
वो सांसद है, वो कुछ भी कर सकते वो हैं। नहीं सांसद हैं तो अच्छा कुछ भी कर सकते हैं, सांसद है डेवलपमेंट के भाई। नाम नहीं, पे। नहीं आप यही तो बात है ना, फिर वो आप हिंदूवादी नहीं करिए ना, आप हिंदूवादी भी बनेंगे और मंदिर भी तुड़वाएंगे, कैसे चलेगा? गुजरात में भी मंदिर तुड़वाएंगे और उस समय विरोध करेगा तो आसाराम बापू को जेल में डाल देंगे। इस समय आप विरोध करेगा तो अभी मुक्तानंद जी को स्नान नहीं करने देंगे। ये तो अब गुंडागर्दी है, ये कोई क्या हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व ये नहीं है। हिंदुत्व में संतों का सम्मान होता है, गीता का सम्मान होता है, मंदिरों देवी देवताओं के सम्मान होता है। अब सब कुछ को सरकारीकरण करके उससे लूटपाट करना, पैसे कमाना, उसको सब कुछ सरकार के अधीन कर देना, मंदिर में पूजा कौन करे ये हमारा धर्मशास्त्र नहीं तय करके सरकार तय करती है, ये सब कोई हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व जो है हमारे चारों वेद है और चारों वेद के अनुसार जो चले वही हिंदुत्व है, वही सनातन है। ठीक है मिस्टर ठाकुर, जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं जी तो बहुत से लोग इस धर्म के खिलाफ हो जाते हैं, ये सोचकर कि इसमें तो कुछ पाखंडी लोग रहते हैं, और जब कुछ बाबाओं का नाम आ जाता है तो पूरा धर्म बदनाम होता है। आसाराम बापू भी उन्हीं में से एक हैं जिनके चक्कर में लोगों का विश्वास टूटा है कुछ बाबाओं को लेकर, और इस चक्कर में हुआ क्या है कि एक हिंदू बदनाम हुआ है। इस देश के बहुत सवाल हैं आसाराम बापू को लेकर भी। वो कहते हैं कि इन्होंने हमारा धर्म बदनाम किया। वो वही लोग कहते हैं जिनको धर्म के बारे में समझ नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक तो और दूसरा वो सच्चाई नहीं जानते हैं, जिनको पता है कि ये रेप हुआ ही नहीं। दूसरा मामला पे आ जाए हम अहमदाबाद में, उसमें 12 साल पुराना मुकदमा है बापू के 2 सिस्टर्स वाला जो 2 सिस्टर, ठीक है, और उनके बेटे पे भी लगा। उसमें कोई प्रमाण नहीं है। 6 जो गवाह है उस केस में, जो 6 साथी हैं आरोपी, वो सब बड़ी हो गए हैं। एक अकेला बापू को उम्र कैद की सजा सुना दिया उस केस में। आप बताइए कि इतने बड़े संत कैसे अकेले किसी लड़की को ले आया, पकड़ के रेप कर लिया और फिर बच गया। जब वो 6 लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिला तो उनके खिलाफ कैसे सबूत मिला? दूसरा, जिस लड़की ने आरोप लगाया था उस लड़की का वीडियो है, उस मीडिया चैनल में आके चिल्ला रही थी कि मैंने जो भी आरोप लगाया वो दबाव में लगाया, मैं अपने बयान बदलना चाहती हूँ। लेकिन कोर्ट ने उसको नहीं बदलने दिया। खुद वो लड़की जिसने ये आरोप लगाया था वो अपना बयान बदलना चाहती है, लेकिन उस पर यह दबाव बनाया गया कि वो लापता है। इस तरीके की तमाम चीजें कोर्ट में पेश की गई और अब उस लड़की ने खुद ये कहा है कि वो अपना बयान देना चाहती है, बदलना चाहती है। ये केस से रिलेटेड मुझे मजिस्ट्रेट के सामने जो कुछ विशेष निवेदन देना है, उसी हिसाब से मैं अहमदाबाद अपने वकील की सलाह लेने और जो भी लीगल प्रोसेस है इसकी, उस बीच में ही मैं अहमदाबाद में ही थी और मेरा कोई मिसिंग नहीं हुआ है। अभी जो आप लगातार टीवी में देख रहे थे कि साथीका का मिसिंग हो गया और उनपे कुछ विशेष दबाव है, प्रेशर है, ऐसी सब बात बाहर आ रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पे कोई दबाव नहीं है, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। और उस केस में उनको उम्र कैद की सजा सुना दिया। तो ये लोग, जो लोग ये बात जानते नहीं हैं, वो लोग तो उनके विरोधी, वो तो बोलेंगे कि वो पाखंड कर रहे हैं। वो कभी ये नहीं कहेंगे कि वो जो पॉप था केरला का, उसने कितने नन के साथ में बलात्कार किया था, क्यों बरी घूम रहा है? हिंदूवादी सरकार है ना, क्यों बरी घूम रहा है? उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। आपको हिंदू बाबा है तो पाखंडी है, आपने बता दिया ना, मैंने पहले बोला था कि बाबा है तो पाखंडी है, उनके ऊपर आरोप लग गया तो सच ही होगा। ऐसा नहीं होता भाई। आप लोग थोड़ा सा अध्ययन करिए, केस को पढ़िए। एकदम बेकार दोनों झूठा केस है और दोनों जो है एक सुनियोजित तरीके से फंसाया गया है, बनाया गया केस है। राकेश अस्थाना ने गुजरात में ये केस गढ़ा था और इसलिए गढ़ा था कि एक तो नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे, दूसरा क्या है कि जब बापू पे आरोप लगा जोधपुर में और किसी भी दल के तरफ से कोई भी समर्थन होता हुआ दिखाई नहीं दिया, तो उनके श्री पुत्र नारायण साईं ने एक पार्टी बनाई और उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। ओजस्वी पार्टी के नाम से घोषणा किया उन्होंने अपने पार्टी का नाम। तो वो जो पार्टी घोषणा किया, तो अब इसके बाद तय करिए कि अगर नारायण साईं पार्टी बना के चुनाव लड़ते तो कौन से पार्टी का नुकसान होता? आप बताइए, किसका होता? सब समझ सकते हैं, बीजेपी को होता ना, क्योंकि बापू जी के जो वोटर हैं, साधक हैं, वो बीजेपी के कोर वोटर हैं, क्योंकि बापू हिंदुत्व की बात करते हैं और बीजेपी हिंदुत्व की बात करते हैं। तो अगर साईं जी पार्टी बना के चुनाव लड़ते तो बापू के जो भक्त का वोट था वो कहाँ मूव होता? साईं जी की तरफ। तो नुकसान किसका होता?
ठीक है। इसीलिए इन्होंने गुजरात में मुकदमा दर्ज करवाया, 12 साल पुराना मुकदमा दर्ज करवाया, और ये बात को कह भी रहे हैं, प्रदीप सिंह जडेजा का मैंने नाम लिया, वो कह रहे हैं कोर्ट में, उसमें विधानसभा में, कि हमारे राजकीय प्रबल इच्छा शक्ति कारण आसाराम बापू और नारायण साईं को जमानत नहीं हो रहा है। ठीक है। मिस्टर ठाकुर, आप सिर्फ आसाराम बापू के समर्थन में हैं या और भी बहुत सारे बाबा जो जेल में बैठे हैं, आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ, आप उनके भी समर्थन में? देखिए, अगर कोई किसी को झूठा फंसा दिया गया हो तो मैं उनके समर्थन। ये झूठ और सच हम कैसे हो जाते हैं डिसाइड करने वाले? इस देश का कानून को करने दीजिए डिसाइड। नहीं, कानून को डिसाइड करने देते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन जब मामला एक तरफा हो, जब किसी पार्टी के नेता के या सत्ताधारी लोगों के दबाव में आके कोर्ट फैसला ले जी, तो फिर तो हमको सवाल उठाना चाहिए कोर्ट के ऊपर, अदालत के ऊपर, उसके प्रश्न फिर हमको बोलना चाहिए कि नहीं क्या सही क्या गलत। ठीक है। जब कोई मैंने बोला ना, जोधपुर केस का बताया, अहमदाबाद के, दोनों केस में मेडिकल, एक में तो मेडिकल होने नहीं था, 12 साल पुराना मामला था, दूसरे मामला में जिसमें मेडिकल होना था उसमें कोई भी प्रमाण नहीं है, प्रमाणित नहीं हुआ है। तो आप रेप का परिभाषा क्या तय करते हैं? कैसे आप मान लेंगे कि रेप हुआ है? न कोई आपके पास ठोस गवाह है, न कोई ठोस सबूत है, न कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने देखा हो। आपने जो कहानी बताई वो भी विश्वास करने योग्य नहीं है कि आपकी माँ गेट पे बैठा है, पिताजी 100 मीटर पे बैठे हैं। आप दिल्ली आप आते हैं शाहजहांपुर से, छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ते हैं, जोधपुर में जाके आपके साथ रेप होता है और 0 FIR आप दिल्ली में करवाते हैं, वो भी 5 दिन बाद। तो ये जब अशोभनीय बात करेंगे और झूठ कहेंगे तो उस पर सवाल उठना चाहिए। आपको लगता है कि ये सब झूठ है? आपको नहीं लगता? आप अब जो मैंने अभी तक बात किया है उसको सुन के आपको लगता है या नहीं लगता है? सर, मैं तो कोई नहीं होता हूँ जिसको नहीं, आपको मैंने जो बताया देश की जनता ज्यादा अच्छे से समझती है कि किसको क्या सच लगता है, किसको क्या झूठ लगता है। देश को जनता को डिसाइड करने दीजिए, मैं बता रहा हूँ ना। और जो मैं बोल रहा हूँ उसका प्रमाण सहित बोल रहा हूँ। आप अदालत का कोर्ट का वर्डिक्ट उठा लीजिए जो 2018 में है, उसमें कहते हैं कि कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है ठोस, सिर्फ लड़की के बयान, क्योंकि पॉस्को लगा हुआ है, तो सिर्फ लड़की के बयान का आधार बनाकर हम बापू को सजा सुना रहे हैं, और सजा इतनी बड़ी, उम्र कैद। ओके मिस्टर ठाकुर, देश की सरकार के खिलाफ आप, जुडिशरी के खिलाफ आप, मीडिया के खिलाफ आप, देश के हिंदुओं के खिलाफ आप। कौन हिंदू? लोग कहते हैं। कौन हिंदू? लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ है। कौन हिंदू के खिलाफ? मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। आप कौन सा लोग कह रहे हैं? अब मैं बोला भाजपाई हिंदू मत बोलिए आप। 2 ग्रुप में बट गई हिंदू के, एक है जो सनातनी हिंदू है, एक है भाजपाई हिंदू है। भाजपाई हिंदू के चक्कर मत पड़िए। जो सच में हिंदू हैं, जो सच को देखना चाहते हैं, वो कोई विरोध में नहीं है। वो देखना चाहते हैं, ये सुनना चाहते हैं कि क्या हुआ, इतने बड़े संत, करोड़ों जिनके भक्त, और उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उनको जेल में डाल दिया गया। तो वो कोई विरोधी नहीं है, वो सुनना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं, उनको हम लोग सच बताने का काम कर रहे हैं। लोग कहेंगे कि आपने तिलक लगाकर, कलावा पहनकर एक बलात्कारी का समर्थन कर रहे हैं, क्या कहोगे उनको? कौन लोग कहेंगे उसके ऊपर है। जो लोग खुद इस तरह के दुष्कृत्यों में शामिल होते हैं, वो संतों के ऊपर तुरंत चलित रूप पे उंगली उठा देते हैं। जिन्होंने मातृ पितृ पूजन दिवस के नाम से 14 फरवरी को मनाने का हमको प्रेरणा दिया जी, हमारे युवाओं के लिए युवा धन सुरक्षा नाम की पुस्तक बनाई और ब्रह्मचर्य की महिमा बताया जी, जिन्होंने हमारे जैसे लोग, जो आम लोग थे, उनको अध्यात्म के रास्ते पे चलाया। संसार में रहते हुए जप, ध्यान और अध्यात्म की ओर चलना सिखाया, वेदों पे वेद और शास्त्र पढ़ना सिखाया जी। उनके बारे में आप कह रहे हैं कि नहीं वो गलत हैं, काहे कि आपने टीवी में देख लिया, चाहे उनके साथ में प्रमाण हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। आपने केस पढ़ा नहीं, किसी ने कह दिया तो आपने मान लिया। तो फिर मान लीजिए कि भैया जो दकारवा कह रहा था कि जो गुजरात में दंगा हुआ था वो नरेंद्र मोदी ने करवाया था, मान लीजिए, कहा ना दकारवा में छपा था, तो क्लीन चिट मिल गई। अब क्लीन चिट मिल गई, उसे जाने दीजिए ना, पर कह तो रहा था ना, तो मान लीजिए, जब मान ही रहे हैं, अब मीडिया के कहने से मान ले रहे हैं, अब मान लीजिए कि मीडिया ने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में कराची में घुस गए सेना, मान लीजिए। अब मानना है, जब मानना है तो आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन अब जानने पे अगर उतारू होंगे तब आप सच्चाई जान पाएंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। आपको नहीं लगता आपने एक चश्मा पहन रखा है जिसपे लिखा है आई लव आसाराम बापू? आप कोई इंसान किसी के बारे में कितना ही गलत हो जाए, लेकिन आप एक्सट्रीम होके बिल्कुल ये कहेंगे कि नहीं यही सत्य है। आपको नहीं लगता कि दुनिया शायद दूसरे तरीके से चल रही है, आप सिर्फ एक ओपिनियन लेके बैठे हुए? आपने कोशिश करी उस महिला की तरफ जाने की, उसकी तरफ सोचने की कि उसको कितनी पीड़ा हुई होगी?
जब कोई घटना ही नहीं घटी, जब कोई उस तरीके के आरोप लगा रही है वो कृत्य ही नहीं हुआ, तो मुझे क्यों उसके तरफ जाना है। मैं जब जान रहा हूँ, मैंने एक एक बात का प्रमाण दिया है कि जोधपुर में मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, अहमदाबाद में कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, कोई ठोस प्रमाण नहीं है, ये राजनीतिक द्वेष बस और कुछ जो निकटवर्ती शिष्य थे जिनका लोभ था उनके सारे व्यवस्था पे कब्जा करने का, उनका छलावा है, उनका षड्यंत्र है। तो मैं क्यों अफसोस करूंगा और क्यों सोचूंगा। मुझे तो पता है कि वो लड़की जो है, लड़की कोई दोष नहीं है, उसका तो इस्तेमाल किया जा रहा है, बेचारी हथियार बन गई है, फंस गई है, अपने पिता के ईगो जो है सर्टिफाइड करने के चक्कर में उसको बलिदान दे दिया गया है। मैं ये कहूँगा और कुछ भी नहीं है, अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए अपने बेटी को तक आगे कर दिया इन्होंने। आप जो मैंने वो केस दिया है आपको, FIR की कॉपी, उसको पढ़िए। उसमें दिल्ली में उसका षड्यंत्र का पहले पर्दाफाश हो रहा था, लेकिन क्योंकि वही लोग जो लोग अभी केस चला रहे हैं, निकटवर्ती जिसको मैं बोल रहा हूँ, जो लोग पूरे आश्रम पे कब्जा चाहते हैं, वो लोग सब इकट्ठे मिले हुए थे, इसलिए इस केस में हुआ नहीं तो अभी तो लड़की के पिताजी जेल में होते और कभी ये केस होता नहीं, अब बाहर होते बापू। अहमदाबाद वाले केस की बात करें तो उसमें कोई मुकदमा बनता नहीं और सरकार नहीं होती, तो क्योंकि मामला कोई था ही नहीं, है ही नहीं, जबरदस्ती बनाया जा रहा है और बापू को बदनाम किया जा रहा है। ठीक है। जैसे ठाकुर, जब हम गुरु की बात करते हैं, किसी बाबा की बात करते हैं, तो हम सोचते हैं कि एक इंसान ऐसा होगा जो ज्यादा शोशाबाजी नहीं करेगा, जो ज्यादा दिखाएगा नहीं। जब हम आसाराम बापू की बात करते हैं तो उनकी हर महीने जो भी मैगजीन आती थी, हर 15 दिन में जो भी मैगजीन आती थी, उसमें एक नई आउटफिट के साथ हैं, बड़े बड़े कपड़े पहन रखे हैं, बड़ी बड़ी मालाएं पहन रखी हैं। ऐसा लगता था कि फैशन शो चल रहा है। एक गुरु को जो इस तरीके की बातें कर रहा है, उन पे कहाँ शोभा देगा ये सब चीजें। आप एक बात बताऊं मैं आपको, अब बच्चे हैं ना, आप घर पे होते हैं, आप उसको कोई समझ नहीं होती है, उसको कपड़ा पहनाते हैं, हम लोग तैयार करते हैं, टोपी पहना देते हैं, काला टीका लगा देते हैं और रोज उसको अपने मजे के लिए उसको अच्छे अच्छे कपड़े में घुमाने ले जाते हैं। ऐसे ही जब बापू सत्संग करने आते हैं, बापू हमेशा एकदम सफेद वस्त्र धारण करते हैं, आपने देखा होगा, ऊपर से लेके उनका सफेद ही होता था, उसमें कोई बदलाव नहीं होती थी। अब वहाँ पे आए हुए भक्त कोई पगड़ी दे भेंट में कर दिया, बापू पहन लो, उसके दिल रखने के लिए अगर उन्होंने टोपी पहन ली और वो फोटो कई हजारों पगड़ियां देखी हमने। सुनो तो अब कई करोड़ भक्त हैं यार, हजार ही में आप तो बोल रहे हो 1000 पगड़ियां देखें, कई करोड़ लोगों में से 1000 लोगों का अगर मन हो गया पगड़ी भेंट करें और वो अगर 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए पहन लिया और उसको फिर वापस कर दिया, वो घर में जाके उसको पूज रहा है, अपने यहाँ रख रहे हैं, उसको लग रहा है कि मेरे गुरु ने उसको पहना हुआ है, तो इसमें क्या बुराई है यार। और वो फोटो जो उनके मैगजीन आ रहा है, आपने बोले कि उनके मैगजीन पे छपे हुए दिख रहे हैं, तो उनके भक्त वो देखना चाहते हैं कि भैया अच्छे लिख रहे हैं हमारे बापूजी, तो मैगजीन जो चला रहे हैं, जो लोग चला, उनकी तो अकेले बापूजी तो नहीं देख रहे होंगे मैगजीन, ऑफ कोर्स है जो टीम होगा उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट होगी, वो लोग देख रहे होंगे, उनको भी फोटो में अच्छे लग रहे होंगे, अपने गुरु हैं, प्यारे हैं, अच्छे दिख रहे हैं, पगड़ी पहन लिया, अच्छा दिख रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई शो ऑफ नहीं है। जो मिल रहा है वो पहन रहे हैं। शो ऑफ करना होता तो करोड़ों का संपत्ति था, बढ़िया ठाट बाट से बढ़िया कपड़ा पहनते, चलते सूट बूट लगा के, वो तो सादा कुर्ता पैजामा पहनते, तो कोई ठाट बाट नहीं है, बेकार की बातें हैं। जो भी ये आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल गंदा है, ये कोई ऐसा नहीं है जो सब बापूजी के बारे में बताया। आपको नहीं लगता इस देश में असमंजस की स्थिति है? लोगों को गुरु समझना चाहिए, लेकिन लोग गुरु को भगवान समझ रहे हैं। क्या है इस देश के हालात? देखिए, गुरु को तो भगवान से ऊपर दर्जा दिया गया है, तो भगवान समझना तो मैं मानता हूँ कि गुरु का अपमान है। भगवान में से ज़्यादा गुण गुरु में होते हैं। भगवान भी आए तो उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी, कृष्ण आए उनको भी गुरु की पड़ी, संदीपनी उनके गुरु थे, संदीपनी, और अपना राम जी आए तो उनके भी वशिष्ठ जी थे। तो गुरु की आवश्यकता सबको लगती है जब आप इस संसार में धरती में आते हैं, तो गुरु का एक अपना स्थान है। तो आप ये कहना कि भैया उनको भगवान मान लेना, भगवान मानना कोई भगवान और कोई अलग से नहीं है, जो हमारे पूर्व में किए हुए कोई अच्छे कर्म वाले लोग हैं, अपने लोग मतलब मैं भगवान हैं, जो अच्छे कर्म अच्छे रास्ते पे चलाया, वही तात्विक रूप से आप देखेंगे तो उसी को भगवान मान लिया हमने। योग वशिष्ठ रामायण में आप पढ़ेंगे, उसमें कहते हैं कि वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं कि कोई और भगवान नहीं है,
तुम्हारा ही जो पूर्व काल में किया हुआ अच्छे कर्म है, उस शरीर में जब आप हो, उसी का नाम भगवान है, उसी का नाम राम है, उसी का नाम कृष्ण है। तो और कोई भगवान नहीं, तत्व से तो एक है। ममई वांछ जीव लोक जीव भूत सनातन, सब मेरा ही अंशज है जी। सब भगवान के ही रूप हैं, कोई अलग से नहीं है। लेकिन ये आध्यात्मिक बात है, इसको सब लोग नहीं समझते हैं जी। लेकिन ये कहना कि गुरु को भगवान से तुलना नहीं करना चाहिए, मैं भी मानता हूँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु को मैं भगवान से ऊपर भगवान से ऊपर मानते हैं। और आप आसाराम बापू को भगवान से ऊपर मानते हैं। क्यों नहीं मानेंगे, गुरु है हमारे। क्योंकि अब भगवान को हमने जाना उन्हीं से है। अब मैं जान भी नहीं करता भगवान को, तो भगवान के बारे में कैसे उनके पास श्रद्धा करते। उनकी बातों से, उन्होंने जो मुझे राह दिखाया, उन्होंने भगवान नाम जप करने का महिमा बताई, तब से मैं भगवान को जानने लगा हूँ। तो मैं फिर उनकी बात तो मानूंगा ना, जिन्होंने जो मुझे भगवान की तरफ ले गए, तो वो बड़े हुए ना भगवान की तरफ रास्ते पे दिखाने वाले। ओके, तो मैं उनको बड़ा मान रहा हूँ। बाबा राम रहीम के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, सही हुआ? देखिए, दो तरह की बातें मैं उनके बारे में जानता हूँ जी। एक ये कि वो भी ड्रग्स माफियाओं से लड़ते थे अपने क्षेत्र में, और ब्लड के जो डोनेशन होता है उसमें वो विश्व में उनके जो संस्था है वो नंबर 1 में होते हैं कई बार, और खूब सेवा करते हैं उनके लोग भी। तो आरोप जो है उनके ऊपर, वो मैं बहुत इतना जितना बापू के केस के विषय में बता सकता हूँ ऐसा तो नहीं है, नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि एक गुमनामी चिट्ठी जो अटल जी के समय में किसी लड़की ने लिखी थी, या किसने लिखी थी भगवान जाने, उसके आधार पर उनको जेल में रख के प्रताड़ित किया जा रहा है। अब कितना सच कितना झूठ ये बहुत ज़्यादा मैं नहीं जानता इस विषय में, तो मैं डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन हो सकता है, नहीं हो सकता है कि उनके साथ भी षड्यंत्र हुआ हो। ओके, तो अगर मैं रामपाल की बात करूंगा तो शायद उनमें भी आपको नहीं, मैं रामपाल को नहीं मानता मैं। वो तो कृष्ण के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, गीता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, गंगा के ऊपर, गाय के ऊपर कुछ भी बोलते हैं। उनका वो तो मुझे लगता है मानसिक रूप से अशांत व्यक्ति हैं, जो अपना वो चला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। मैं जो गलत है, इस देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग शायद आपको भी ये सेम लाइन ना बोल दें कि शायद आप मानसिक रूप से आसाराम बापू के सिर्फ समर्थन में हैं। नहीं तो मैं तो प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ ना, बोलिए ना, हमारे साथ बिठा दीजिए जो लोग बोल रहे हैं उनको। आप बताइए कि भाई वो उनको बुलाइए और बताइए कि भाई कौन सा रेप हुआ है, कब रेप हुआ है, क्या प्रमाण है। ठीक है, आप कुछ भी आरोप मर देंगे और फिर बोलेंगे कि नहीं आप बुद्धि नहीं जीवी नहीं है। आप क्या कह रहे थे मैं कि आप मानसिक रूप से दिवाली, ऐसा नहीं चलता। जब जिसमें दिखता है, आप कृष्ण के ऊपर सवाल उठाएंगे और कहेंगे हम भक्ति आध्यात्मिक गुरु हैं, तो फिर हम सवाल पूछेंगे आपसे। आप राम के ऊपर सवाल उठाएंगे तो फिर हम बोलेंगे कि आपका मानसिक दिवालियापन है। लेकिन आप किसी संत का समर्थन करेंगे जो सच के राह पे उनके द्वारा जो हमारे वेदों को, वेद है, ज्ञान गीता है, उसके बारे में हमको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, उनको कैसे हम बोलेंगे कि भाई वो उनके फॉलोवर को कैसे बोलेंगे कि दिवालियापन है? वो तो सच के राह पे चल रहे हैं। आप सुनिए, अध्यात्म के राह पे चल रहे हैं, ध्यान भजन कर रहे हैं। मिस्टर ठाकुर, लोग ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर इतने भी सवाल उठा दें कि आप कुरान पढ़ लें। आप कुरान पढ़ लें? जी, आपको हिंदू धर्म के बारे में, क्यों पढ़ हिंदू धर्म के विचार मिलते नहीं हैं। हाँ। सरकार के आप खिलाफ हैं। हाँ। सारी चीजों के खिलाफ आप हैं, तो आप दूसरा धर्म बदल लें अगर आपको धर्म से भी दिक्कत। कौन सा कैसे आप तय कर रहे हैं कि कौन लोग तय कर रहा है कि हम हिंदू धर्म के खिलाफ हैं? वेद से चलेंगे ना भाई, कि ये जो भाजपा के हिसाब से चलेंगे वो हिंदू धर्म है। वो हिंदू धर्म नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि वो हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म जो है वो वेद से चलता है, संतों से चलता है, और संतों का तो मैं अनुयायी हूँ, वेदों को मैं मानता हूँ, तो मैं कैसे नहीं हिंदू हुआ? और मैं जब वेदों में आस्था रखता हूँ तो मैं क्यों कुरान पढ़ लूँ? मिस्टर ठाकुर, देश संविधान से चलता है या देश आसाराम जी के गाइडेंस से चलता है? देश तो संविधान से चलता है, लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग में है, जो और जिनके गुरु हैं बापू, उनका जो संविधान है, धार्मिक संविधान, ठीक है, तो गुरु के गाइडेंस में जब चलते हैं तो उनके लिए वो सर्वोपरि होता है उस लाइन के लिए। जिस लाइन में, जैसे आप देखिए, आप एक बात बताते हैं, आप कोई जहाज चलाता है जी, तो जहाज के लाइन में वो गुरु है तो उसके अनुसार ही मानना पड़ेगा। कोई ट्रेन चलाता है तो ट्रेन के हिसाब से मानना पड़ेगा। तो देश चलाने के लिए जैसे संविधान जरूरी है, वैसे अध्यात्म के लिए गुरु जरूरी है, और गुरु में अगर हमारे बापू जी हैं तो हमारे लिए वो जरूरी है। ठीक है मिस्टर ठाकुर, अभी जो आपके गुरुजी के आश्रम है जी, वो किस हालत में है? खस्ता हालत है या कुछ हो रहा है वहाँ पे? नहीं, चल रहा है आश्रम तो, सभी चल ही रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो गुजरात वाला आश्रम है उसको तोड़ने के लिए
नोटिस आया था सरकार की तरफ से, जी क्योंकि वहाँ पे ओलंपिक करवाना चाहती थी सरकार। 2036 ओलंपिक बिड के लिए। क्योंकि हाँ, क्योंकि मोदी जी जिससे भी दुश्मनी लेते हैं उसको नस्तो नाबूद करने की चाहत रखते हैं। तो जो कर भी देते हैं। हाँ, कर भी देते हैं। तो उनका जो आश्रम है बापू जी का, वो बापू जी का तपोस्थली है। उनकी माता जो महगीबा जी थी, माँ महगीबा जी, उनके वहाँ पे समाधि स्थल है। और करोड़ों करोड़ों लोगों का वहाँ पे गुरुद्वार है। वहाँ पे एक वट वृक्ष है जिसको परिक्रमा करके लोगों का आस्था पूरा होता है। तो उसको समाप्त करके वहाँ पे ओलंपिक करवाना चाहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको आसाराम बापू से दुश्मनी है। तो और तो सब अभी भी तक टूटा नहीं है, केस चल रहा है, लेकिन उसको भी तोड़ने की इच्छा सरकार की है। बेल वगैरह का क्या मैटर चल रहा है? कुछ सीन चल रहा है अभी बेल वगैरह? अभी बेल, मेडिकल बेल मिला हुआ है, 6 महीने के लिए मेडिकल बेल मिला हुआ है। और करीब 2.5 महीना बीत भी गया है, या 2 महीना करीब बीत रहा है। वो बेल पे बाहर हैं, इलाज करवा रहे हैं। लेकिन मिलना हो चाहता है? मिलना हो पाता है? ऐसा अलाउ नहीं है, कोर्ट का आदेश नहीं है। लेकिन आप कहीं चल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनको देखा जा रहा है। अगर आश्रम में कहीं टहल रहे हैं सुबह, तो दूर से भक्त हैं, जो देख रहे हैं, तो दर्शन कर रहे हैं। ठीक है। क्या कंडीशन में है अभी? स्थिति ठीक नहीं है, हार्ट में 3 ब्लॉकेज है। और क्योंकि जेल का वातावरण, खान पान, उसके वजह से हृदय में 3 ब्लॉकेज है। करीब माइनर तो कई बार, मेजर भी करीब 2 या 3 बार उनको हार्ट अटैक आ चुका है। ओके। तो जेल में रहना उनके लिए उचित भी नहीं है कि उम्र भी 87 है, 87 या 88 है। तो इस उम्र में उनको जेल में रहना भी उचित नहीं है। उनको बेल ही रहना चाहिए, वो इलाज करवाते रहे। और तब तक मैं चाहता हूँ कि उनके केस को सही ढंग से हाई कोर्ट में अपील पे चलाया जाए, ताकि ये जो झूठे मुकदमे उन पे गया है और समाज में उनकी जो छवि कलंकित हुई है, वो साफ हो और लोगों को सच्चाई पता चले। ठीक है मिस्टर ठाकुर, ये 2000 बच्चों वाला मैटर भी शायद आपको पता होगा। 2 बच्चे, हाँ। क्या था ये मैटर? उसमें तो आप त्रिवेदी आयोग का रिपोर्ट पढ़ लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ था। उसमें तो बरी हो गए, क्लीन चिट था। क्लीन चिट, हाँ, क्योंकि वो बच्चे पानी में गए थे, उधर कोई जानवर ने खा लिया या काट लिया या पानी में डूब गए, ऐसा कुछ हुआ। और लोगों ने हवा बना दी कि नहीं काला जादू होता है। कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और कोई प्रमाण नहीं है इसका। तो ये क्लीन चिट हो गया है मैटर। हाँ, खत्म, सब नॉर्मल, क्लोज है। मिस्टर ठाकुर, कुछ लड्डुओं पे भी बात होती है। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ कि लड्डू खाते थे बापू जी, उन लड्डुओं में बहुत कुछ होता था। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं, कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, अब लड्डू खाना कोई अपराध तो है नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं सुनो ना, मैं उस पर भी आता हूँ। और जिस तरीके की बातें करने वाले, हल्की बातें करने वाले लोग हैं, आप एक बात बता रहे हैं मैं आपको, दीपक चौरसिया का नाम जानते हैं? जी, पत्रकार। चित्रा त्रिपाठी जी, अजीत अंजू जी, ये लोगों ने एक वीडियो चलाया था बापू जी का। उसमें एक बच्चे को बापू आशीर्वाद दे रहे थे, जिसको एडिटिंग करके ये लोग ऐसा बना दिया जैसे उसके साथ में बापू जी शोषण कर रहा हो। गुड़गांव की बात है। उसमें लड़की के परिवार ने मुकदमा दर्ज करवाया है, और आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हर तारीख पे दीपक चौरसिया को वहाँ पे जाना पड़ता है, पॉस्को लगा है उसके ऊपर। तो इसी तरीके के मुंह हैं, बोलने की आज़ादी है, तो लड्डू खाते हैं, चिलम पीते हैं, कुछ भी कह दो। बोलने का क्या, अपने देश में क्या है कि अगर बोलना है तो कुछ भी बोल दो, आपको छूट है। और एक इतने बड़े संत जो जिनके ऊपर अभी समय खराब चल रहा है, उनको झूठे मुकदमे में समझ गया डाल दिया गया है जेल में। तो TRP के लिए मीडिया वाले कुछ भी कह दें। जो मैं एक ही बात कहा कि जो पाकिस्तान पहुंच गए थे, कराची पहुंच गए थे, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप इस बात को समझ लीजिए। वो लड्डू बता दे चाहे क्या बता दे, उनका कोई ठिकाना नहीं है, जो मर्जी बोल सकते हैं वो। मिस्टर ठाकुर, अब आप देश की सरकार से क्या चाहते हैं? क्या करे सरकार? देश की सरकार को ये चाहिए कि ये जो मामला है इसकी जांच सही तरीके से करवाए, CBI से करवाए और लोगों के सामने सच्चाई लाए। अगर बापू से कोई व्यक्तिगत द्वेष है तो उसको भूल कर
इतने बड़े, क्योंकि ये आप बापू को जेल में नहीं डाल रहे हो। आपने एक बात बहुत सही कही थी कि इससे हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है। तो आपका अगर व्यक्तिगत द्वेष के कारण इतने बड़े संत को जेल में डाल देते हैं तो हिंदू धर्म बदनाम होता है। तो इसीलिए आप व्यक्तिगत लड़ाई को भूलकर जांच करवाइए और उनको सम्मान रिहा करिए। आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई सोच नहीं है। लगता है ऐसा? समाजवादी पार्टी से बात चल रही है क्या आपकी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहते हम। हाँ, ये जरूर है कि अगर राजनीति में बैठ के कुछ लोग सही को गलत और गलत को सही कहेंगे तो उससे सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम यहाँ के जनता हैं, भारत के नागरिक हैं, और नागरिक का ये जिम्मेदारी बनता है कि जो भी गलत हो उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। अगर हमारे संतों के साथ अत्याचार होगा तो हम बोलेंगे, हमारे गाय माता पे अत्याचार होगा, बीफ काटने में जब देश दूसरे स्थान पे आ जाएगी तो हम बोलेंगे, मणिकर्णिका पे जब हमारी मंदिर टूटेगा तो हम बोलेंगे, जब हमारे शंकराचार्यों के साथ में अपमान होगा तो हम बोलेंगे, जब अमर्यादित रूप से चारों शंकराचार्य को अवहेलना करके एक सत्ताधारी पार्टी के नेता अपने मन से बिना किसी कर्मकांड के, जो हमारे यहाँ जो प्रधान है हिंदू सनातन धर्म में, उसको अपमान करके अपने ढंग से राम मंदिर का ध्वजारोहण करेंगे, उसमें बड़े संतों को नहीं, जो संत हैं उनको नहीं बुलाएंगे, तो खुद ही सब कुछ करेंगे पूजा पाठ, तो मैं फिर सवाल पूछूंगा। मुझे लगता है पूछना भी चाहिए। जब गरीब तबके के लोगों का महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि उनके बच्चे को शिक्षा नहीं मिलेगी, जब नौकरी बेरोजगारी चरम पे होगा तो सवाल पूछूंगा, जब सड़कें के बुरा हाल रहेगा तो मैं सवाल पूछूंगा, जब हवा खराब होगी तो सवाल पूछूंगा, जब पानी खराब होगी तो सवाल पूछूंगा, क्योंकि वोट हम झुनझुना बजाने के लिए तो सरकार को दिए नहीं है। हमने इसीलिए वोट दिए हैं और इसलिए टैक्स पे करते हैं कि हम लोगों को शुद्धता मिले और अच्छे वातावरण मिले। हाँ, ठीक है मिस्टर ठाकुर, जितना मुझे आपकी प्रोफाइल देख के समझ आया, आपने मैगजीन भी एक निकाली थी जी, अभी चल रही है? नहीं, पहले चल रहा था, कोरोना से पहले। ठीक है। और मेरी अकेले की नहीं थी, वो आदरणीय श्री अशोक पंडित जी थे, अभी स्वर्गवास हो गए हैं वो, तो उन्होंने मैगजीन चलाई थी, उसमें मैं उनके साथ लिखते थे आप उसमें? हाँ, लिखते। ठीक है, तो जितना मैं कंसीडर कर सकता हूँ आप एक जर्नलिस्ट का रोल निभाते थे जी। एक जर्नलिस्ट को, यानी कि एक पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए। आसाराम वाले बापू में आप निष्पक्ष बिल्कुल भी नहीं दिखते, आप एक तरफा लेके बैठे हैं कि ये सही है ये गलत है। जब मैं प्रमाण देख रहा हूँ, देखो जब आप बोल रहे हैं कि पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए, मैं बिल्कुल ही निष्पक्ष हूँ। मैंने क्या बोला, एक भी शब्द मैंने लड़की के खिलाफ नहीं बोला। लड़की का इस्तेमाल हुआ है, मैंने कहा है, मैं लड़की के खिलाफ बिल्कुल ज्यादा बेहतर से समझा देगी। सुनिए, मैंने लड़की के खिलाफ मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। एग्री। और मैंने जो भी बात कही है उसमें एक भी बात कोई भी बिना प्रमाण के नहीं है। जो भी बात मैंने करा है बिल्कुल सटीक और साफ शब्दों में कहा है कि लड़की की जो कहानी बता रही है वो कहानी विश्वास करने योग्य नहीं है, और जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी, उसमें कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके साथ में कहा जाए कि उसके साथ में छेड़खानी हुई है, किसी तरीके का कोई कृत्य हुआ है, तो ये बिल्कुल बेकार बात है। तो ये सब बातों को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं निष्पक्ष ही बात कर रहा हूँ, जो सच है वही आपको बता रहा हूँ। मुझे ये नहीं है कि मैं झूठ को झूठ नहीं कह सकता हूँ, झूठ को झूठ कहूँगा। मैंने बोला ना, आश्रम में जो निकटवर्ती लोग हैं, बापू के तो लोग हैं, मैंने उनके खिलाफ बोला ना कि वो लोग नहीं चाहते हैं बाहर आए, तो जो सत्य होगा हम बताएंगे। हमारा इससे मतलब ये निष्पक्ष होने का मतलब ये नहीं कि हम अब झूठ है जो कोई भी आरोप लगा दे उसके बाद तो हम सच साबित करने लग जाएंगे, निष्पक्ष है। निष्पक्ष मतलब होता है साफ सच बात करना जी। तुम सच बात कर रहे हैं जी। लोगों के लिए वो झूठ हो सकता है लेकिन आपके लिए वो सच है। नहीं, लोगों के लिए भी सच है वो। लोग मैं कह रहा हूँ वो लोगों को जांच करना चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। ठीक है, तो जांच करिए, उसमें पता लग जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। ठीक है मिस्टर ठाकुर, आज अगर आसाराम बापू जेल के बाहर होते, यानी कि आज अगर वो सत्संग दे रहे होते, तो आज इस देश में क्या बदलाव हो चुके होते हैं? कैसा होता देश? देखिए, मैं एक बात बताऊं, जब वो सत्संग दे रहे थे करोड़ों की संख्या में लोग वहां पे आते थे उनके पास, और सत्संग में आने वाले शराब नहीं पीते थे। आप पता कर लेना, उनके से दीक्षित आदमी मांस आहार नहीं करते थे, सिगरेट नहीं पीते थे, दारू नहीं पीते थे, मांसाहार नहीं करते थे, ये तो बता चुका हूँ। गुटखा पान मसाला नहीं खाते थे, ये पता करिए।
तो एक कारण ये भी हो सकता है कि अब इतने जो काम हो रहा है उसके लिए फंडिंग की भी आवश्यकता लगी होगी इतने बड़े षड्यंत्र के लिए। तो ये सब जो कंपनियां हैं जिनको बड़े तबके पे नुकसान हो रहा था, क्योंकि करोड़ों में भक्त होते जा रहे थे बापूजी के, तो वो लोग भी इस षड्यंत्र में शामिल हो सकते हैं, फंडिंग देने में शामिल हो सकते हैं। दवाइयों की कंपनियां, अभी देखिए कफ सिरप से कितने लोगों का मौत हो गया। सही बात है। तो बापूजी लोगों को आयुर्वेद की तरफ बढ़ा रहे थे, तो उससे भी उनको भी नुकसान हो रहा है। तो वो लोग भी फंडिंग बड़े बिजनेसमैन को भी नुकसान हुआ उससे, होगा ही ना, समझने में दूसरे बाबा की बात कर रहा हूं। बिल्कुल हाँ होगा ही। और दूसरी बात जो है, बापूजी अगर ये होते तो अभी तो करोड़ों में ये लोग थे, कई करोड़ थे। अभी मुझे लगता है बहुत लोग इस राह पे चल पड़े होते। जो अध्यात्म का उन्होंने अलख जगाया था वो बहुत तेजी से देश में फैल रहा होता। और कोई अब बापूजी, ये जो विश्व गुरु की बात होती है वो बापूजी का कहा हुआ वचन है। अच्छा। तो विश्व गुरु कोई पार्टी या कोई नेता तो बनाएगा नहीं। अध्यात्म जब फैलेगा समाज में तो अध्यात्म ही से तो हम लोग और क्षेत्र में थोड़ी गुरु बने हैं। चीन का दीवार मशहूर है, अमेरिका का डॉलर मशहूर है, और भारत का संत मशहूर है। भारत का संत मशहूर है। तो भारत के जो संत हैं वही हमारे धर्म के रीढ़ हैं। 4 धर्म पुरातन थे, 3 को तो धकेल दिया उन्होंने धर्मांतरण वालों ने। ठीक है। कहाँ बचा? न मिस्र, न यूनान, न रोम, कोई नहीं बचा। एक भारतीय संस्कृति जिसके रक्षक संत हैं वो बचा हुआ है। तो ये लोग संतों को समाप्त करके पूरे तरीके से व्यापार चलाना चाहते हैं समाज में। लोगों के स्वास्थ्य से इनको कोई लेना देना नहीं है। लोगों के जो यहाँ के लोगों का जो अध्यात्म है उससे कोई लेना देना नहीं है। इनको अपना एजेंडा चलाना है, अपना व्यापार चलाना है। नहीं तो अरावली थोड़ी तोड़ देते, दिल्ली को प्रदूषित होने के लिए थोड़ी छोड़ देते। और लोगों से मतलब होता तो व्यापारियों से मतलब है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर आज आसाराम बापू बाहर होते और अगर भाजपा के समर्थन में होते तो शायद आप पॉडकास्ट पे आके आज भाजपा की तारीफ कर रहे होते। देखिए ऐसा है जो आप कह रहे हैं कि वो बाहर होते और हम भाजपा के समर्थन कर रहे होते। मैंने आपको पहले बताया कि मैं नागरिक हूँ, और मैं नागरिक होने के नाते ये जिम्मेदारी समझता हूँ कि अगर आप देश का रोटी खा रहे हैं और देश में हैं और पढ़े लिखे हैं, यहाँ के सिस्टम से, यहाँ के जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उससे अगर पढ़ाई किए हैं तो आपका जिम्मेदारी है कि लोगों की जो समस्या है उस पर बोलें आप, आवाज़ उठाएं। और मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं बापूजी बाहर होते तो शायद मैं कोई और फील्ड में होता। ऐसा भी तो हो सकता है। मैं क्योंकि इसके बाद ही इस तरफ को सोचने समझने लगा कि भाई सच में चल क्या रहा है, तब मुझे ये सब पता लगा। नहीं हो सकता मैं और लाइन में होता, ये भी हो सकता है। और अगर मैं और लाइन में भी होता तो ये मैं मानवता के नाते और किसी के साथ भी अत्याचार होता तो जरूर आवाज उठाता। ठीक है, आखिरी में अपनी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? बहुत लोग आपके जो विपक्ष में बैठे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष वाले नहीं होगा तो पक्ष कैसे रहेगा? बिल्कुल। तो उनका सवाल होगा तभी हमारा जवाब बन पाएगा। आपने सवाल किया है तभी मैंने जवाब दिया है। अगर सवाल ही नहीं होगा, जिज्ञासा ही नहीं होगा, तो मैं मानता हूं कि हमारे जवाब कोई सुनने वाला नहीं है। जिनमें जिज्ञासा है, जो प्रश्न उठा सकते हैं, वो लोगों को भी धन्यवाद है कि हम लोगों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और उनका जो सवाल होगा वो हमसे पूछ सकते हैं। और मैं नहीं तो किसी ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, नहीं तो मैं ट्विटर के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा कि लोगों को सच्चाई पता चले। ठीक है। आसाराम बापू के जो भी समर्थन में लोग हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आपको जागरूक होना पड़ेगा। नहीं तो कभी कल्कि कांड होगा, कभी जोधपुर में झूठे आरोप लगा दिए जाएंगे, कभी अहमदाबाद में झूठे आरोप लगा दिए जाएंगे। ठीक है। और अगर आप अगर सक्रिय नहीं रहोगे, जागरूक नहीं रहोगे, तो कोर्ट में भी सही ढंग से उनका पक्ष नहीं रखा जाएगा। परिणाम 2 केस और दोनों फेक, दोनों केस में बापू को उम्र कैद हो जाएगा। 60 साल से ऊपर और हार्ट के व्यक्तियों को रेमडेसिविर प्रोटोकॉल में नहीं था, उसके बाद भी बापू को रेमडेसिविर लगा दिया जाएगा और उनके हेमोग्लोबिन 3.7 हो जाएगा। इसीलिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको अगर आप गुरुजी में आस्था रखते हैं, अध्यात्म में आस्था रखते हैं और अपने संतों के प्रति आस्था रखते हैं, तो आपको उनकी रक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। खाली उनके नाम को पूजा कर देना, आरती कर देना, ये का काम नहीं चलेगा। ये कोई प्रेम स्कूटी पे आई लव आसाराम बापू लिखने से काम नहीं चलेगा। ये कोई प्रेम का परिभाषा नहीं है। अगर आपके बच्चे हैं
तो आप उनके प्रति कर्तव्य क्या पालते हैं? उनको बेहतर स्कूल मिले, बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर खान पान मिले, बेहतर माहौल मिले, अच्छे लोगों के साथ में बैठे उठे। वैसे अगर आप गुरु को अपना मानते हैं तो गुरु के ऊपर अगर झूठे आरोप लगा दिया जाए या उनको गलत उपचार हो तो उस पर आपको आवाज उठाना पड़ेगा। कबीर जी कहते हैं कि जैसे प्रीति कुटुंब से ऐसे गुरु से होई, कहे कबीरता दास का पला ना पकड़े कोई। तो अगर इस भवसागर से पार करना है और हमारे अध्यात्म में ये कहा गया है कि गुरु पार लगाते हैं, तो गुरु की से प्रेम करना सीखो जैसे कुटुंब से प्रेम करते हो। और अगर कुटुंब से प्रेम करते हो और ऐसे गुरु से प्रेम करोगे तो इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओगे। ठीक है मिस्टर ठाकुर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। आज आई बिलीव हमारी ऑडियंस को एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिला होगा। उनको शायद समझ में आया होगा कि क्या सच है क्या झूठ है। आई थिंक ऑडियंस बेटर डिसाइड कर ले। मैंने एज अ न्यूट्रल जर्नलिस्ट पूरी कोशिश करी कि मैं आपका ओपिनियन भी दिखा सकूं, लेकिन जो दूसरी साइड है मैं उसके भी पक्ष में हूँ। मुझे लगता है कि देश का कानून, देश का संविधान सर्वोपरि है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। जो जजमेंट आती है, जो सारी चीजें रहेंगी, वी हैव टू रेस्पेक्ट। कई केस में यार, आप एक केस का बात कर रहे हो, मैं बोलो कई केस में अदालत से गलती हुई है जी, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ सुधारी जानी चाहिए। तो वो सुधारी जानी चाहिए। और ये भी मैं बोल रहा हूँ कि उनके जो मामला है उसमें जो उनके पक्षकार हैं, जो उनके पैरोकार हैं, उन्होंने भी कमियां छोड़ी हैं, जिसका परिणाम ये है। तो सरकार भी कारण है, पैरोकार भी कारण है जी, और गद्दार भी कारण है। तो उस सब के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तो लोगों को सच्चाई पता चलेगा। ठीक है मिस्टर बम बम ठाकुर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट पे आने के लिए। और मेरी ऑडियंस को आज बहुत न्यूट्रल तरीके से, बहुत अलग तरीके के पर्सपेक्टिव भी पता चले होंगे आसाराम बापू को लेके। बहुत सारे सवाल थे। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग गाली भी लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग गलत भी लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग कुछ भी बोल सकते हैं। वो तो अपना जो संस्कार है वो उजागर करेंगे, जो गाली लिखेंगे तो उससे हमको कोई फर्क नहीं। लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी। सवाल से हम नहीं डरने वाले हैं, सवाल पूछेंगे, हम जवाब देंगे। आने वाले वक्त में शायद और कठिन सवाल होंगे सर। जितने कठिन होंगे उतने सरलता से जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि सवाल होंगे तभी तो जवाब निकलेंगे, सच्चाई निकलेंगे। लोगों के मन में जो भ्रम है, तो लोगों का सवाल है, हमारा जवाब होगा। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच वंस अगेन मिस्टर ठाकुर। एंड मिस्टर बम बम ठाकुर से आज हमारी बात हुई आसाराम बापू के ऊपर। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में विशेष गठन में, मतलब विशेष तरीके से एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव सुना कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं। आई रियली डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द ट्रूथ। इस देश का संविधान, इस देश का कानून, इस देश की जुडिशरी और वो जो प्रॉपर उस टाइम पे सीन हुआ, वो शायद वही लोग डिसाइड कर सकते हैं। ये डिस्कशन अधूरा छोड़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हम दोबारा से इस बारे में डिस्कशन करेंगे, बैठेंगे। एंड आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, थैंक यू सो मच।